I am Dr. Neil Patel. I am practicing as urologist and andrologist in Surat, and I am currently working at Love and Care Hospital. I have done my MCH and DNB in urology in year 2019. फ्रेंड्स, आज हम प्रोस्टेट की बीमारी और उसकी क्या होम रेमेडीज़ और मेडिकल मैनेजमेंट होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे. फ्रेंड्स, प्रोस्टेट इज़ अ सेक्सुअल ऑर्गन दैट इज़ लोकेटेड बीनीथ द बेस ऑफ द ब्लैडर एंड इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी मेल सिंस देयर बर्थ. पर जब उनकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा होती है तब वो धीरे धीरे एनलार्ज होना शुरू होता है और इसकी एनलार्जमेंट की वजह से सिम्टम्स आते हैं, जैसे पेशाब में रुकावट आना, घड़ी घड़ी पेशाब जाना जिसे इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. कई बार रात में नींद में से उठ के 2 से ज़्यादा बार पेशाब जाना पड़ना जिसको नॉक्चुरिया बोलते हैं. पेशाब रुक रुक के आना जिसको इंटरमिटेंसी बोलते हैं, या फिर पेशाब शुरू होने में थोड़ा टाइम लगना जिसे हम हेजिटेंसी बोलते हैं. तो अगर आपकी एज 45 ईयर्स से ज़्यादा है और आप इस तरह के सिम्टम्स से सफ़र कर रहे हैं तो आपको आपके एक यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए. फ्रेंड्स, ये जो सिम्टम्स है उसको मेडिकल टर्म में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स यानी LUTS बोलते हैं. तो जैसे आप आपके डॉक्टर के पास जाते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास, तो पहले आपका वो हिस्ट्री लेते हैं जिसमें आपको ये सब सिम्टम्स के बारे में इंक्वायरी करते हैं. देन वो आपको 3 टेस्ट जनरली रूटीनली एडवाइस करते हैं, जिसमें पहला टेस्ट होता है यूरोफ्लोमेट्री, यानी कि यूरिन का फ्लो कितना है वो टेस्ट किया जाता है. इसमें एक स्पेशलाइज्ड मशीन रहता है जिसमें आपको खड़ा रह के यूरिन पास करना रहता है. तो जैसे आप यूरिन पास करते हो तो उसका एक ग्राफ बन के आता है, तो जिससे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यूरिन का फ्लो कैसा है और आगे इसको मेडिकल मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है वो हम ये यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट के देख के डिसाइड करते हैं. सेकेंड टेस्ट इज़ सीरम PSA. तो PSA इज़ रिकमेंडेड टू बी डन आफ्टर 45 ईयर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. अब PSA से हमें ये पता चलता है कि आपको कैंसर होने की संभावना है या नहीं है. इसकी नॉर्मल वैल्यू 4 नैनोग्राम पर ml से कम रहती है, पर अगर ये 4 नैनोग्राम पर ml से बढ़ जाती है तो शायद आपको कैंसर होने की चांसेस है. अनदर थर्ड टेस्ट इज़ अल्ट्रासाउंड ऑफ KUB यानी किडनी यूरेटर ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, जिसमें हमें प्रोस्टेट की साइज़ पता चलती है. प्रोस्टेट की वजह से यूरिन अंदर ब्लैडर में कितना स्टोर रहता है ये हमें आइडिया आता है, और किडनी के बारे में हमें आइडिया आता है, या कि किडनी में प्रोस्टेट की वजह से कोई तरह के चेंजेस आए हैं या नहीं है वो हमें अल्ट्रासाउंड KUB में आइडिया आता है. तो ये 3 टेस्ट आपके यूरोलॉजिस्ट आपको, अगर आप प्रोस्टेट की समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो ये 3 टेस्ट एडवाइस करते हैं. नाउ इसके लिए आप क्या होम रेमेडीज़ कर सकते हैं. तो जनरली अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स है और आपको पता है कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स है तो पहला ये करना है कि आपको ब्लैडर को ज़्यादा ओवर डिस्टेंड नहीं करने देना है. जनरली क्या होता है कि अगर ब्लैडर ओवर डिस्टेंड हो गया, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपने ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया और ब्लैडर ओवर डिस्टेंड हो गया तो प्रोस्टेट की वजह से आपको सडनली यूरिन होना बंद हो जाना, जिसको यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं हम लोग, तो वो हो सकता है. और अगर यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है तो आपको फिर इमरजेंसी में डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है. तो सबसे ज़रूरी है कि ब्लैडर को ओवर डिस्टेंड नहीं होने देना है. सेकेंड मोस्ट कॉमन थिंग इज़ कफ मेडिकेशंस जो होते हैं या फिर जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होते हैं उनको आप बिना डॉक्टर की एडवाइस लिए सेल्फ प्रिस्क्राइब या फिर सेल्फ मेडिकेट मत कीजिए, उसकी वजह से आपको यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है. तीसरा जो होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं वो कि आप रेगुलरली योगासना, जो पद्मासना है, सर्वांगासना है, ये सब योगा पोजेस जो होते हैं जिसमें पेल्विक फ्लोर की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बढ़ता है और वहाँ के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो ये सब योगासना से भी आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट्स रह सकते हैं. तो ये हो गई. और चौथा जो आप है कैफिनेटेड बेवरेजेस है, जैसे चाय, कॉफ़ी है, कैफिनेटेड ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स है, ये सब का कंजम्पशन अवॉइड कीजिए. अल्कोहल का एक्सेसिव कंजम्पशन ना करें और हो सके उतना फैटी फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड कीजिए. तो ये हो गई अपनी होम रेमेडीज़ की बात. अगर इससे मैनेजमेंट आपका प्रोस्टेट का सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं तो हम लोग इसी मैनेजमेंट से पेशेंट को आगे फॉलो अप करने को बोलते हैं.
कुछ कुछ केसेस में हम लोग मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसमें 2 तरह के ड्रग्स होते हैं, एक जो अल्फ़ा ब्लॉकर होते हैं, दूसरे तरह के ड्रग्स वो 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। तो ये ड्रग से भी कई बार प्रोस्टेट के प्रॉब्लम से वो कंट्रोल में रह सकते हैं। और तीसरा जो मैनेजमेंट का ऑप्शन है वो है सर्जिकल ऑप्शन। तो हम लोग उसी को प्रिस्क्राइब करते हैं कि जिनको होम रेमेडीज़ और ये मेडिकल मैनेजमेंट से इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो अगर आपको लंबे टाइम से दवाई चल रही है, फिर भी आपको पेशाब की प्रॉब्लम्स में रिलीफ नहीं मिल रहा है, या फिर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर प्रोस्टेट की वजह से आपको किडनी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उस केसेस में हम लोग सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं। और सर्जरी आजकल इसकी एंडोस्कोपी से ही हो जाती है। तो ऐसे कोई कोई ज़्यादा कुछ लंबा शरीर में चीरा या ऐसा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई सर्जरी के बाद 2 दिन के बाद जनरली आप घर भी जा सकते हैं। तो वो एक लास्ट ऑप्शन रहता है प्रोस्टेट के मरीज़ों के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको प्रोस्टेट के सिम्टम्स है तो आप इसको वजह से आपके अपने लाइफ को सफ़र मत कीजिए। आप अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, ताकि आप जितनी जल्दी इसकी ट्रीटमेंट करवा लो उतनी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, और आपको रात को अच्छे से नींद आएगी, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और ये एकदम सिंपल मैनेजमेंट होता है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस जैसा रहता नहीं है। कुछ 1-2 टैबलेट और सिंपल सर्जरीज़ और होम रेमेडीज से इसको मैनेज किया जा सकता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स है आफ्टर 45 ईयर्स ऑफ एज, तो आप मेरा या फिर आपके कोई यूरोलॉजिस्ट का कांटेक्ट अवश्य कीजिए। थैंक यू।